वीडियो में मैंने ट्रांजिस्टर क्या है और वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर दोनों बता दिए थे। ठीक है, आज हम आगे चलते हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में या ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे खींचते हैं उसके बारे पे आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं अभी विन्यास बोलते हैं या ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण। तो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन तीन होते हैं। यहाँ पर मैंने तीनों के नाम लिख रखे हैं: कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि ओवेनिस्ट आधार कॉन्फ़िगरेशन, ओवेनिस्ट अमीटर कॉन्फ़िगरेशन या ओवेनिस्ट कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ठीक है, ये तीन है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा वाला पढ़ेंगे आज? कॉमन बेस। एक एक करके एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो चलते हैं आगे। तो आज हम देखेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जहां पर मैंने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया है। कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? पीएनपी, क्योंकि तीर कहाँ की ओर है मीटर पे? अंदर की ओर। अगर तीर अंदर की ओर होता है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, अगर तीर बाहर की ओर होता है मीटर पे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ओके, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इसे क्यों कहते हैं, पहले हमें ये समझना है कि इसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते क्यों है। ठीक है, देखो, जो बेस है अगर मुझे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स खींचना है तो एक होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट और आउटपुट, ठीक है, लेकिन टर्मिनल कितने हैं? तीन, और दो टर्मिनल होने चाहिए इनपुट में, दो टर्मिनल होने चाहिए आउटपुट में, लेकिन अपने पास कितने टर्मिनल है? तीन। ठीक है, तो एक टर्मिनल को कॉमन रखा जाएगा जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन रहेगा। तो यहां पर बेस टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन है, इसलिए इसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बेस है ये बेस इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए इसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये देखिए, बेस जो है वो इनपुट में के साथ भी है, ये देखो इनपुट के साथ में भी गया है, और जो बेस है वो आउटपुट के साथ में भी गया है, इसलिए इसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब अगर मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स खींचना है, इनपुट का अलग और आउटपुट का अलग, तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि इनपुट वोल्टेज कितना है, इनपुट करंट कितनी है ना, और बायसिंग करनी पड़ेगी ट्रांजिस्टर की। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जो बेस इमीटर जंक्शन के बीच में, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इमीटर बेस जंक्शन को अपन को फॉरवर्ड में रखना है और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स में रखते हैं, तब जाके ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है, क्योंकि तब जाके वो एक्टिव रीजन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो इमीटर होगा भाई पीएनपी है, अगर पीएनपी है तो ये इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। तो इमीटर बेस को कैसे जोड़ोगे? पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो इमीटर है पॉजिटिव और बेस है नेगेटिव। तो देखो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो ये कैसा हो गया? फॉरवर्ड वाइसिंग में। अब ये देखिए कैसा है? कलेक्टर है। ठीक है, इसको रिवर्स में रखना है। तो देखो, कलेक्टर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो देखो रिवर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया है और इसकी वाइसिंग करने के लिए एक एमीटर पे बीई बैटरी और कलेक्टर पे बीसीसी बैटरी को जोड़ा गया है, और मैंने बेस को कॉमन किया है। कहां पर? इनपुट और आउटपुट दोनों में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि बेस को इनपुट और आउटपुट दोनों में क्या करेंगे? कॉमन रखेंगे। ठीक है, ठीक। तो अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर देखो, ये इनपुट पोर्शन है, ये आउटपुट पोर्शन है। इनपुट वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया गया है, जिसे मैंने बीईवी का नाम दिया है। ओके, इनपुट करंट के नापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर इनपुट करंट कितनी है? आई। ओके, आउटपुट वोल्टेज को नापने के लिए आउटपुट वोल्ट मीटर बीसीबी का प्रयोग किया गया है। आउटपुट करंट को नापने के लिए एमीटर आईसी
का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कलेक्टर आउटपुट करंट कितनी है, IC, ठीक है। इनपुट करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 का प्रयोग किया गया है। आउटपुट करंट को कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इनपुट का जो वाइसिंग की गई है वो VE के द्वारा की गई है और आउटपुट की जो वाइसिंग है वो VCC के द्वारा की गई है। तो हमें एग्जाम में इतना सब कुछ तो हम लिख ही सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं। एक बार और देख लीजिए कि यहाँ पर जो बेस टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन है, इसलिए इसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक PNP ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर एक PNP ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। इनपुट वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर VV का प्रयोग किया गया है। इनपुट करंट IE को नापने के लिए एक अमीटर का प्रयोग किया गया है। इनपुट करंट को कंट्रोल करने के लिए R1 का प्रयोग किया गया है। इनपुट ट्रांजिस्टर की इनपुट की बायसिंग करने के लिए बैटरी VE वोल्टेज दिया गया है। आउटपुट वोल्टेज को नापने के लिए आउटपुट वोल्टमीटर का प्रयोग किया गया है, VCV। आउटपुट करंट IC को नापने के लिए मीटर का प्रयोग किया गया है और आउटपुट ट्रांजिस्टर की जो बायसिंग की गई है प्लस VCC के द्वारा की गई है। ये हो गया, इसका थ्योरी हो गई इसकी, ठीक है। अब हम खींचेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे खींचते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, मुझे खींचना है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच खींचते हैं। देखो, इनपुट वोल्टेज VEB और इनपुट करंट IE। देखिए यहाँ पर इनपुट वोल्टेज कितना है, VEB है। इनपुट करंट कितनी है, IE। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना आपको इनपुट वोल्टेज और यहाँ पर ये इनपुट वोल्टेज ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर लेना है आपको इनपुट करंट, इनपुट करंट। तो इनपुट वोल्टेज VEB और इनपुट करंट IE के बीच खींचे गए ग्राफ को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। समझ गए। इनपुट वोल्टेज VEB तथा इनपुट करंट IE के बीच खींचे गए ग्राफ को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। देखो, इसका इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे खींचते हैं। देखो, जो अपना PNP होता है, PNP, ये इसको अपन फॉरवर्ड में रखते हैं ना, इसको फॉरवर्ड में रखते हैं, ये PN डायोड की तरह तो कार्य करेगा, है ना, P पॉजिटिव से N नेगेटिव से। तो PN डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स खींचता है वो कैसे खींचता है, ऐसे। ये इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। ये इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इनपुट वोल्टेज VEB और इनपुट करंट IE के बीच खींचे गए ग्राफ को क्या कहते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब मैं कहूं इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, इनपुट रेजिस्टेंस, इसका इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा मैं बता दूं। इनपुट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन, इनपुट वोल्टेज में सूक्ष्म के लिए हम डेल्टा का प्रयोग करते हैं, स्मॉल चेंजेस इन वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज V, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस की बात चल रही है तो R बराबर क्या होता है, V/I। भाई इनपुट रेजिस्टेंस की बात चल रही है तो R बराबर क्या होता है, V/I। तो V/I कितना है इनपुट वोल्टेज VEB, इनपुट करंट कितनी है, डेल्टा IE, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन तथा इनपुट करंट IE में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं, किसका, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आउटपुट के। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स खींचेंगे, ठीक है। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स खींचेंगे। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स खींचने के लिए देखिए यहां पर मैं थोड़ा अलग कर दे रहा हूं, आप डिटेल से समझाता हूं। देखो, आउटपुट वोल्टेज कितना था VCB और आउटपुट करंट कितनी थी यहाँ पे IC, है ना। तो आउटपुट वोल्टेज ध्यान रखिए, आउटपुट वोल्टेज VCB और आउटपुट करंट IC। तो आउटपुट वोल्टेज यहां पे मैंने VCB ले लिया है, इतना ही था, और आउटपुट करंट कितनी थी IC, ये IC है। तो आउटपुट वोल्टेज VCB तथा आउटपुट करंट IC के बीच खींचे गए ग्राफ को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। आउटपुट वोल्टेज
बीसीबी तथा आउटपुट करंट आईसी के बीच खींचे गए ग्राफ को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। कैसे खींचता है, इसका डायग्राम ये इस तरीके से खींचेगा, अलग अलग करंट पे खींचता है, अलग अलग करंट पे हम इस तरीके से खींचते हैं। ठीक है, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चीजें होती हैं, मैं अगली वीडियो में वो चीजें पूरी डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ समझ लीजिए। ये जो ये भाग होता है, ये भाग, इसे कहते हैं अपन कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। ठीक है, और जो ये लाइन जो खींची जाती है इसे बोलते हैं डीसी लोड लाइन। क्या बोलते हैं? डीसी लोड लाइन, जो कि अगली वीडियो में मैं इस डीसी लोड लाइन, कट ऑफ, एक्टिव, सैचुरेट और इन्वर्टेड रीजन के बारे में बात करूंगा। पहले आप इतना समझ लीजिए कि आउटपुट वोल्टेज और वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच खींचे गए ग्राफ को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ये कट ऑफ रीजन होता है, जो बीच का पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं अपन एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। और यही एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है। और इसके बाद जो ये वाला भाग होता है, यहां से लेके यहां तक का, तो इस भाग को अपन कहते हैं, यहां से लेके यहां तक का जो भाग है, यहां से लेके ये पूरा भाग, ये वाला भाग, ये कहलाता है अपना सैचुरेशन, सैचुरेटेड रीजन, सैचुरेटेड रीजन। ठीक है, ये बात। तो ये अभी कट ऑफ क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, सैचुरेट क्या होता है, ये अगली वीडियो में पूरा डिटेल से करेंगे। ठीक है, पहले आप इतना समझ लीजिए कि आउटपुट वोल्टेज बीसीबी और आउटपुट करंट के बीच खींचे गए ग्राफ को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और अगर मैं बात करूं आर आउट, आर यानी आउटपुट रेजिस्टेंस, तो आउटपुट आर बराबर वी अपॉन आई। कितना वी है? बीसीबी। कितनी आई है? आईसी। तो चेंजेज हो गया, स्मॉल परिवर्तन। तो आउटपुट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन तथा आउटपुट करंट में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को आउटपुट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों को शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसके अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेट रीजन और इसके बाद कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।